आप सभी लोगों का एक बार पुनः डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। चलिए बताते हैं जाइलोग्राफी के बारे में। देखिए, होता यह है कि जो ये जाइलोग्राफी है, ये जाइलोग्राफी है क्या? ठीक है, जाइलोग्राफी आपका जो है उभार सतह प्रणाली की एक पद्धति है। ये है क्या और इसका प्रयोग कब से हो रहा है? इसका प्रयोग हम कैसे कहें या हम लोग कैसे मान लें कि किसी फिक्स डेट से होता है? क्योंकि इसका इतिहास हमें नहीं मिलता। इसका इतिहास हमें तब मिलता है जब हिंदी कवि राहुल संकृत्यान जो है घूमते टहलते जो है तिब्बत के एक मठ में पहुंचते हैं। तिब्बत के एक मठ में पहुंचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कुछ अलग प्रकार का बिल्कुल काला, ठीक है, बिल्कुल काला, और वो जो है बिल्कुल काले में जो है उभरी हुई आकृति, मतलब वो प्रिंट, ना ही वो लिक्विड का बना हुआ था, ना ही उस पर जो है किसी प्रकार के ट्यूब का कलर का उन्हें प्रभाव दिख रहा था। उन्होंने ये चीज़ देखा और उस पद्धति के बारे में खोज करने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि उन्होंने नहीं कर पाया। ठीक है, वो क्या किए, बस वहाँ से उठा करके उस चित्र को ले जा करके जो है पटना जो है रिसर्च एसोसिएशन में उन्होंने रखवा दिया। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे उसके बारे में जो है खोज होता गया, तब इसका प्रमाण हमें सामने मिलता है। ये इसका प्रयोग होता क्यों था और कैसे हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ? जाइलोग्राफी आज की पद्धति नहीं है। जाइलोग्राफी हम कह सकते हैं आपके प्रागैतिहासिक काल से है। जब भी किसी सतह को जो है हमें कागज़ पर या किसी चीज़ पे छापना होता है तो बचपन में हमने देखा था, ठीक है, बचपन में हमने देखा था कि 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का हम नीचे रख करके पेज उसके ऊपर रख करके छाप लेते हैं। ठीक है, पेंसिल से, पेन से, चाहे जैसे जो है अंगूठे से रगड़ करके पेंसिल लगा के हम छाप लेते हैं। तो वो तो आपका एक जाइलोग्राफी की प्रक्रिया है। ठीक है, नो डाउट। यही प्रक्रिया आपका जो है फ्रोंताज का है। सबको पता है कि जो मार्क इंसर्ट ने फ्रोंताज पद्धति खोजे थे, हमने आपको बताया भी था कि फ्रोंताज क्या होता है, मार्क इंसर्ट ने खोजा था। लेकिन ये जाइलोग्राफी, वो फ्रोंताज जो आपका जो है फेमस हुआ आपके दादावाद में, यथार्थवाद में, ये भारत में बहुत पहले हो चुका था। भारतीय संस्कृति इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत पुरानी है। चूँकि सारी किताबें, सारे इतिहास, सारे पुस्तक अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, तो भारत को हमेशा पीछे रख दिया गया है। जाइलोग्राफी का प्रयोग मुख्य रूप से इसीलिए होता था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और बौद्ध धर्म से जो संबंधित चित्र बने हैं उसके लिए जाइलोग्राफी का प्रयोग होता था। चूँकि तिब्बत में बांस बहुत अधिक होता है और बांस की वहाँ पर जो है कागज़ बनाए जाते थे जो ब्राउन कलर के होते थे और बहुत पतले होते थे। ठीक है, ब्राउन कलर के होते थे और बहुत पतले होते थे। यही कारण है इसमें कागज़ जो है आपका काजल की भांति प्रयोग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें, जाइलोग्राफी में केवल और केवल ब्लैक कलर का यूज होता था। कैसे होता था? जो उनका चूर्ण होता था ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का जो चूर्ण होता था, या तो ये लोग उसमें जानवरों की चर्बी मिला लेते थे, या तो कोई वसीय तेल, वाष्पीय नहीं वसीय तेल मिला लेते थे। आप उदाहरण के लिए जो है ऐसे देख सकते हैं कि लिंसीड ऑयल, और उसको खूब अच्छे से जो है उसको मिला लेते थे। कलर पूरी तरह से पेस्ट बन जाता था। फिर एक कपड़े, कॉटन कपड़े में वो लोग रंग को रख लेते थे। अब वो पूरी तरह से पॉटली बन चुकी है। ठीक है, आपके पेस्ट में, लिक्विड नहीं, पेस्ट, ठीक है, ना ही पाउडर ना ही लिक्विड, पेस्ट मीडियम में वो लोग कपड़े में बांध लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, लकड़ी ले लेते थे और लकड़ी पर चित्र बना लेते थे। लकड़ी पर, आप सोचिए कि फ्रोंताज में जाइलोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है। किसी भी सतह पर पेपर रख के छापते हैं, ठीक है, किसी भी सतह पर पेपर रख के जब हम छापते हैं तो वो फ्रोंताज के अंतर्गत आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी सतह है, आप किस पे जो है छापना चाहते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उस तमाम प्रक्रिया को जो है हम फ्रोंताज के अंतर्गत रख लेते हैं। लेकिन वहीं पे जब सिर्फ और सिर्फ हम जाइलोग्राफी की बात करेंगे तो वो आपका कंपलसरी है कि लकड़ी पर पहले उत्कीर्णन किया जाएगा। उत्कीर्णन करने के बाद आकृति को उभारदार बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो आकृति हमें छापनी होगी उसे हम उभरा हुआ बनाएंगे, सतह को काट करके गहरा कर लेंगे। इसके बाद उस पर हम ब्राउन पेपर, बहुत पतला पेपर, बांस का ब्राउन पेपर होता है, बहुत पतला होता है, उसके बाद उस पर हम फिक्स कर लेंगे और उसके बाद वही पोटली उठाएंगे जिसमें हमने रंग को भरा है या काली स्याही को भरा है, और उसी से फिर हम रगड़ना स्टार्ट करेंगे और नीचे वाली जो आकृति है ऊपर छप करके आ जाएगी। फ्रोंताज से अलग कैसे है? एक तो फ्रोंताज में केवल और केवल तिब्बती कागज, ब्राउन पेपर, बहुत पतला भूरा पेपर यूज होता है। दूसरा जो है यहाँ
पेस्ट बना करके कलर का यूज होता है। तीसरा, चित्र जो है लकड़ी पर बनाए जाते हैं। और आज जो है इसका प्रयोग नाम मात्र कौन कहे, बिल्कुल ये समझिए कि अगर तिब्बत में होता है तो ठीक है, नहीं तो विश्व में कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? जाइलोग्राफी समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए।